बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। जो बेहद के बच्चे योग कर रहे हैं, बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन डाल रहे हैं, वो वाइब्रेशन का रिजल्ट तो अच्छा ही आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट में क्या देखा फायदा? वायुमंडल के अंदर सब भगवान को ढूंढने लगे हैं और ज्ञान की, भगवान की बातें करने लगे हैं, सब ढूंढने के चक्कर में लगे हैं। तो ये वायुमंडल के अंदर जो फायदा हुआ है, सबसे पहला सबने भगवान भगवान की रट लगाई हुई है। हर धर्म की आत्मा अपने अपने इष्ट देव को ढूंढ रही है और ज्ञान ज्ञान कर रहे हैं, सब अपना अपना ज्ञान आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फायदा वायुमंडल के अंदर हुआ है। और कोई कहते हैं, कोई कलगी कर रहे हैं, कलगी आ चुका है, कलगी भगवान आ चुका है, भारत विश्व गुरु बनेगा। सब अपनी अपनी रट लगा रखी है सबने। तो ये वायुमंडल के अंदर जो है, वो आपके बेहद की परम शांति के जो संकल्प है, उनकी वजह से ये वायुमंडल के अंदर सभी किसी भी रूप में भगवान को याद कर रहे हैं। ये भगवान आया हुआ है, कोई कहता आया हुआ है, कोई कहता आने वाला है, कोई कहता आ चुका है, कोई कहता प्रत्यक्ष होने वाला है। तो सभी अपनी अपनी रट लगा के बैठे हैं और सभी शांति की तलाश में भटक रहे हैं, रोग शोक से दुखी हैं और शांति की तलाश में भटक रहे हैं, कोई सहारा मिल जाए। पर सारे वायुमंडल में अगर जिस दिन परम शांति के वाइब्रेशन का पल्ला भारी हो जाएगा और धरती के 200 किलोमीटर तक आसपास, धरती के ऊपर 200 किलोमीटर तक बेहद की परम शांति की जो वाइब्रेशन है, उनका पल्ला भारी हो जाएगा और नेगेटिव शक्तियां खत्म हो जाएंगी। नेगेटिव शक्तियां हल्की हो रही है और बेहद की शक्तियां बढ़ जाएगी। परम शांति के वाइब्रेशन से ये बहुत सारा लाभ हुआ है। आप ध्यान से इसको सोचो। तो धरती के 200 किलोमीटर ऊपर में यही आवाज फैल रहा है। आवाज फैलेगा भी कि भगवान कहाँ है। सब ढूंढने लगेंगे और अपने अपने इष्ट देव को याद करेंगे। तो भगवान कहीं ना कहीं आया है या आ चुका है। ये तो रिजल्ट है। ये कौन सा रिजल्ट है? बेहद के बच्चों का, बेहद के योग का रिजल्ट है और परम शांति के जो वाइब्रेशन है, उसका ये रिजल्ट है। तो आप बच्चे बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन से जो नेगेटिव वाइब्रेशन पड़े हुए हैं विनाश के, उन संकल्पों को अपने संकल्प रूपी ज्ञान की तलवार से उसको काट डालोगे, उस संकल्पों को खत्म कर दोगे। आपके हाथ में ज्ञान रूपी तलवार है ना, सभी के हाथ में, बेहद के बच्चों की। तो इसके वाइब्रेशन से परम शांति के ये सारा वायुमंडल बदल जाएगा। फिर पूरा जो वायुमंडल बदल जाएगा तो पल्ला आपका भारी हो गया। तो सारा वायुमंडल के अंदर परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाएंगे और खुशी बढ़ जाएगी। बेहद की खुशी वायुमंडल के अंदर बढ़ जाएगी और परम शांति
के वाइब्रेशन से परम तत्व भी धीरे धीरे आ जाएंगे। फिर परम प्रकाश भी आएगा तो दुनिया बदल जाएगी। आपकी योग की शक्ति से परिवर्तन बच्चों में भी दिखाई देगा और विनाशकारियों को भी आपके वाइब्रेशन बदल देंगे। वो भी पॉजिटिव सोचने लगेंगे और पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप भी करेंगे। वायुमंडल उनको मजबूर कर देगा परम शांति करने के लिए, तो वो भी दुनिया बदल जाएगी। नेगेटिव भूल जाएंगे कि नेगेटिव क्या होता है। आज मैं बेहद के बच्चों को एक मनोरंजन के लिए छोटी सी कहानी बताती हूँ। बोलते बोलते बेटे खांसी आने लगी। मनोरंजन भी हो जाएगा और माँ की कहानी भी सुनोगे और ज्ञान भी इसके अंदर है। तो एक बार क्या हुआ, एक नदी, एक बुढ़ी औरत को नदी पार करनी थी। तो हमारे यहाँ तो ज्ञान में क्या कहेंगे, बेहद का महासागर पार करना है, स्थूल दुनिया से परम प्रकाश में जाना है। तो ये पहले स्थूल कहानी सुनाती हूँ, फिर मैं इसका अर्थ बताऊंगी बेहद में। तो एक बुढ़ी औरत ने पार जाना था, दरिया के पार, नदी के पार। तो पंडित जी को वो बोली कि पंडित जी मुझे ये नदी या दरिया है जो भी पार करना है। तो पंडित जी ने उसको कहा मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ और तू बोलती बोलती पार चली जाएगी। पंडित जी ने सोचा ये तो डूब जाएगी, इतना पानी है, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो राम नाम जपती जपती, राम राम करती करती, उसको कोई होश ही नहीं रहा, इतनी मगन हो गई राम के नाम में। वो चलती गई, उसने दरिया पार कर लिया। तो कहने का मतलब ये था कि जो तुम बेहद के परम शांति के वाइब्रेशन से ये महासागर, इस सागर को पार कर लोगे, भव सागर को पार हो जाओगे। महाशांति परम शांति करते करते सब कुछ भूल जाओगे, इस दुनिया को ही भूल जाओगे। तो जो हम पहले ज्ञान सुन के आए हैं, ये कहानी तो वैसे मेरी थी मगर कहानी ऐसे थी कि मैं जहाँ भी गई, पहले बीके में गई, पीबीके में गई, तो मैं जहाँ आई तो सब कहने लगे तुम गलत जगह पहुँच गए हो, तुम ये हो, तुम गलत में पहुँच गए हो, तुम गलत कर रहे हो। उनको क्या पता कि ये महासागर पार कर लेगी, उनको नहीं पता था। वो सोच रहे थे ये डूब जाएगी। तो मैं डूबी नहीं, मैंने नैया को पार लगाने वाला हमें मिल गया, हमारे बापूजी मिल गए, बेगत के दादाजी मिल गए, तो हमारी नैया पार हो गई। हमें खबैया मिल गया, सारी दुनिया को, सारे विश्व को अमर लोग बनाने वाला। तो हम तो धन्य हो गए ना, तो डूबे नहीं हम। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, ये हमारे इधर से चली गई है तो ये जरूर डूबेगी, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चली जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। तो आज इतना ही, कल बाकी फिर और देखूंगी, कुछ मिला तो और बताऊंगी। बेहद के बच्चों को खुशी मिलेगी, परम शांति। तो बेटा एक बात बतानी मैं भूल गई। तो पंडित जी भी पार कर रहे थे दरिया। तो पंडित जी माना जो बीके वाले जिनके पास मैं गई थी, वो यहाँ बेहद में वो पंडित जी है, उनको मैं पंडित जी का नाम दे रही हूँ। तो वो पंडित जी डूब गए और बुढ़िया सड़क वो पार कर गई दरिया, क्योंकि उसको भरोसा था कि मुझे भगवान जरूर मिलेगा। और वो जो पंडित जी थे वो खुद अपने आप को भगवान समझ रहे थे और उनको भगवान पे भरोसा ही नहीं था कि साकार में भगवान मिलेगा। और बुढ़िया को भरोसा था कि भगवान मुझे मिलेगा। तो इसी तरह से ये कहानी मेरे पे ऐसे लागू पड़ती है
कि जहाँ बीके बीबीके में मैं गई हूँ, उनको भरोसा नहीं था भगवान के ऊपर, ना उनको ये पता था कि साकार में भगवान मिलेगा, और मुझे भरोसा था कि भगवान मुझे साकार में मिलेगा। इसलिए वो पंडित जी डूब गए और बुढ़िया पार कर गई उस भव सागर को, जो दुनिया के अंदर 5 तत्वों का भव सागर है। उसको पार ले जाने वाला, नैया पार ले जाने वाला भगवान बेहद के दादाजी उसको मिल गए। जो उसको चाहिए था मिला, लेकिन वो इसलिए डूब गए कि उनको भरोसा ही नहीं था। मंत्र तो जरूर दिया उन्होंने। क्या उन्होंने बताया? जब मैं वहां गई, यहाँ भगवान आया हुआ है। सेकंड बार में गई, वहां भगवान, जहाँ भगवान आया हुआ है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। तो उनको भरोसा ही नहीं था। इसलिए मुझे भरोसा था कि मुझे किसी न किसी तरह भगवान को ढूंढना है। और भगवान की पहचान मेरे मन में क्या था बचपन से ही, भगवान मैं उसको मानूंगी कि जो दुनिया की हर चीज जो दिखाई देती है, चाहे वो कलर हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब्जियां हो, फल फ्रूट हो, घर मकान हो, जो कुछ भी दिखता है, उसकी उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, क्यों बना, किसने बनाया। चांद सितारे हो, बादल हो, आकाश हो, जो भी कुछ है। तो बापू जी ने तो हमें ये बेहद का ज्ञान दिया है। ये ज्ञान तो उसके सामने बहुत छोटा है। तो मैं उसको ही भगवान मानूंगी कि जो मेरे हर प्रश्न का जवाब देगा। तो मैंने आज तक, मैं एक बच्चों को बात बताऊं, आज तक मैंने बापू जी से कभी प्रश्न नहीं किया। मुझे बिना प्रश्न किए हर बात अपने आप ही बापू जी ने जो ज्ञान दिया वही मैंने सुना है। और जो बच्चे सुनते थे क्लास में वही मैं सुनती थी। मैं कोई स्पेशल क्लास नहीं करती थी। और जो बापू जी सुनाते थे उसका मैं चित्र बनाती थी, चित्र भी बनाती थी, लिखती भी थी। तो मैंने अभी एक कॉपी में ज्ञान लिखा हुआ है, यहाँ अहमदाबाद में एक कॉपी पड़ी है मेरे पास। तो मैं धीरे धीरे वो आपको बताऊंगी कि उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है। और आज नहीं लिखा, दीदी थी ना तब से लिखा हुआ है। तो वो लिखा हुआ मेरे हाथ में आया, तो मैंने कहा ये बच्चों को मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज 2-4 एक 2-2 पेज में बच्चों को बताऊंगी मैंने क्या लिखा है। इसलिए कभी भी दादाजी पे हमेशा 101% क्या करोड़ों % बापू जी पे भरोसा रखो। परिवर्तन हो जाएगा, जरूर होगा, परिवर्तन होना ही है। हम परम प्रकाश में, अविनाशी अमर लोक में चले जाएंगे। हमें अविनाशी दादाजी मिले हैं, अविनाशी लोक में ले जाएंगे और हमें अपने अपने मूल स्थान में पहुंचा देंगे। परम शांति। धन्यवाद दादाजी।